देखिए सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। विश्राम की अवधि समाप्त है। कृपया सभी अपने स्थान को ग्रहण कर लें शांति से। अभी आप लोगों ने भगवान की माखन की चोरी की प्रसंग को सुना। भगवान ने माखन की चोरी की और माखन की चोरी के उद्देश्य को लेकर के भगवान ने अनेक जन्मों के पाप की चोरी की। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ भगवान सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव भगवान उनका गायन कर रहे हैं परीक्षित के लिए। एक बात याद रखना, जब भगवान की जो लीला सामने हम वर्णन करें उसको आंख बंद करके ऐसा समझो कि ये लीला आज ही हो रही है। जो सच्चे निष्ठ सच्चे भक्त होते हैं भगवान के, जो भगवान के अनुरागी होते हैं, दीवाना होते हैं, जिस लीला को सुनेंगे वही झांकी भगवान के नजरों के सामने घूमती है। भगवान ने माखन की चोरी की। यहाँ एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियोक्तासु निर्मंथनम स्वयं दधी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है कि मैया यशोदा कन्हैया के लिए ताजा ताजा माखन बिलोने लगी। मक्खन बिलोने लगी मैया, दधी मंथन। और जैसे ही मक्खन बिलोने लगी, मक्खन बिलो रही है और क्या कर रही है मैया यशोदा? यानी यानी है गीतानी तदवाली चरितानि चा दधिर्निर्मंथने काले स्मरन्तीं तान्य गायता। मैया हाथों से तो दधि का मंथन कर रही है और वाणी के द्वारा भगवान के गीत गा रही है और अपने मन से भगवान का ध्यान कर रही है। तीन बातें कर रही है एक साथ में। हाथों से दधि का मंथन और जिह्वा से भगवान के गीत गुनगुना रही है और ध्यान कर रही है भगवान की लीला का। इसको कहते हैं मनसः वाचः कर्मणा। ये तीन प्रकार की भक्ति होती है। मन से भी भक्ति करो, कर्म से भी करो, वाचा वाणी से भी करो। कई बार ऐसा होता है कि शरीर तो हमारा भागवत के पंडाल में बैठा है, लेकिन मनी रामदास जी यहाँ से निकल रहे हैं और निकल के भाग रहे हैं। घड़ी देख रहे हैं, पंडित जी जल्दी कथा बंद कर दें तो फलाने व्यक्ति के घर जाना है, बलुआ में जाना है। तो यहाँ ये भक्ति तो आप कर रहे हैं, पर यहाँ मनसा वाचा कर्मणा भक्ति होना चाहिए। हम यहाँ आपको शिक्षा मिलती है कि रसोई घर में जब जाओ तो रसोई में भोजन तैयार करो, भगवान के गीत गुनगुनाओ और ध्यान भी भगवान का करो। फिर भोजन तैयार करोगी तो इतना स्वादिष्ट भोजन बनेगा महाराज, इतना स्वादिष्ट। यदि एक बार आप करके देख लो ऐसा, तो उस भोजन का जो स्वाद है वो अलग ही रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैया यशोदा सब ऐसा ही कार्य कर रही है। लेकिन आजकल की माताएं क्या करती हैं? भोजन बनाएंगी। पुरानी माताओं को तो पद पदावली आया करते थे, पदों में भगवान को जगाती थी। आज से पुरानी जो माताएं बैठी हैं, तीर्थों में चले जाओ, पदों के द्वारा भगवान को जगाना और पद गा करके भगवान को मक्खन खिलाना, भगवान को पदों में ही सुलाना, सारे कार्य भगवान की सेवा करती हैं तो पदों के द्वारा। जब भगवान को जगाना है तो प्रभाती गाती थी माताएं। कैसे गाती थी? राम जी को उठाना है, रात समय रघु वीर जगावे,
कौशल्या महतारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी ओठा हो लाल मेरे भोर भयो है सुर नर मुन हितकारी ओठा लाल मेरे भोर भयो है सुंदर देखिए ये बात है भगवान राम को उठाने का। भगवान के सिंहासन के पास में बैठ जाओ ऐसे ही गाओ। और क्या गाना है? प्रेमादिक इंद्रादिक नारद सनकादिक ऋषि चारी प्रेमादिक इंद्रादिक नारद सनकादिक उमा सहित सिर द्वारे ठारे दर्शन के हितकारी उमा सहित द्वारे ठारे दर्शन को हितकारी रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी ये बहुत बड़ी प्रभाती है। माताएं पूर्व में हमारी माताएं तीर्थों में चले जाओ ऐसे ही भगवान को जगाती हैं। सामने बैठ गई, मंगल ताली बजा रही हो, गा रही हैं। यदि आप प्रभाती गाओगे सुबह 4 बजे 5 बजे तो पूरा वातावरण घर का परिवर्तित हो जाएगा, एकदम सुख शांति, और पूरे दिमाग में एकदम ठंडक रहेगी, मस्त अपने माइंड में। भगवान कृष्ण को जगाना है तो जागो बंसी बारे मोहन जागो नंद दुलारे रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले के बारे मात यशोदा दही गुलो में कंगन के झनकारे जागो बंसी बारे मोहन। और यदि भगवान को भोजन कराना है तो माताएं पहले बोलते थे, शाम को जब भोजन करते थे ब्यारी शब्द के द्वारा संबोधन करते थे। ब्यारी कर लीजिए भाई, करत ब्यारी राम सुख निधि रघुवर। तो इतनी अच्छी पद पदावली है, पर माताओं को अब इनका ज्ञान नहीं है, क्योंकि योग्यता ज्यादा हो गई इस समय, पढ़ लिख करके ज्यादा योग्य बन गए। आज की माताएं भोजन बनाएंगी तो भगवान के गीत पद पदावली तो आते ही नहीं है, मोबाइल सामने रखा है और मोबाइल की लीड कान में खुशी है और रोटी बन रही है। सारी संस्कृति में विकृति आ चुकी है। भाई जितनी पवित्रता से आप रसोई में प्रवेश करोगी, भोजन बनाओगी, उतना अच्छा स्वास्थ्य आपके बच्चों का रहेगा और दिमाग एकदम अच्छा रहेगा। इसलिए बड़े बड़े महात्मा भोजन पर विशेष ध्यान देते हैं। आहार शुद्धि, आज के जमाने में हमारी आहार शुद्धि तो बिगड़ गई। पंगत में जाओगे खड़े होकर के खाना है, बैठने की भी फुर्सत नहीं है, खड़े होकर लोगों को भोजन बनाना है। पवित्रता नष्ट हो चुकी है, इसलिए हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, बुद्धि भी नष्ट हो गई। यदि आप चाहते हो कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, बुद्धि पवित्र रहे, तो भोजन का विशेष ध्यान देना। यहाँ बड़े बड़े महात्मा भोजन पर विशेष ध्यान रखते थे, पर आज ये विकृति हो चुकी है। यहाँ मैया यशोदा दधी का मंथन कर रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान खेलते खेलते आए और दधी की मटकी को पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया भगवान ने मटकी को, और जैसे ही मटकी पकड़ी सो कन्हैया को मैया ने गोदी में लिया और स्तनपान कराने लगी। जैसे ही स्तनपान कराया तो भगवान कृष्ण बोले मैया से, मैया अच्छा ये बता कि तो को पूत प्यारो लागे के दूध, ये बता। ये कौन पूछ रहे हैं? भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं अपनी मैया से, माँ
तो को पूत प्यारो लागे के दूध। सो मैया यशोदा हंस करके बोली लाला 85 बरस में तेरो जन्म भयो है, अब पूत के सामने दूध की क्या कीमत। मोको प्राणों से प्रिय है पूत। अब मैया और कन्हैया ऐसे बातें कर रहे हैं। भाई समय कहा भयो, एक गोपी आई और आकर के बोली मैया चूल्हे पर आपने दूध रखा था वो उफन गया, ऐसे बोली। अब मैया दूध रख के आई थी, काम में लग गई तो ध्यान भूल गई। और जैसे ही मैया ने सुना कि दूध उफन गया तो मेरे गोविंद को गोदी में से उठा के जमीन पर पटका और दूध उठाने चली गई। जैसे ही दूध उठाने के ताई भागी सो कन्हैया को बड़ा बुरा लगा। अवालई तो बोल रही कि मुझको पूत प्रिय, अब दूध के पीछे भाग रही है। भगवान को इतनी गुस्सा आ गई कि ओंठ फड़कने लगे, आंखों में से आंसू निकल पड़े। और क्या कर रहे हैं भगवान, संचांत कोपा स्फुरन दारुणाधरम। भगवान के ओंठ फड़कने लगे, क्रोध आ गया भगवान को। एक पत्थर भगवान ने उठाया और जितने माट मटका रखे हैं ऐसो पत्थर मारो कि सारे माट मटका फूट गए। सारा दधी फैल गया नंद भवन में। भगवान उखल के ऊपर चढ़ गए और बंदरों को बुला लिया। उलू खलांग रूपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम दत्तम सचिस्तम। मरकाय माने बंदर। उखल पर बैठ के आवाज लगा रहे, आ जाओ बंदर, आपको निमंत्रण है नंद भवन में, आ जाओ। जैसे ही आवाज लगाई तो सुखदेव जी बोले हजारों बंदर महाराज नंद भवन के ऊपर। एक बात बताएं, भगवान की बंदरों से भी बड़ी भारी दोस्ती है। ये बंदर भी भगवान के भक्त हैं। बताओ आपके यहाँ धनेश्वर सरकार पर कितने बड़े बड़े बंदर हैं। आज मैंने पहली बार जीवन में दर्शन किया है। आज मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ, मैं गया वहां दर्शन करने के लिए। इतना दिव्य स्थान, ऐसा लगा मानो उत्तराखंड में बैठे हुए। शंकर भगवान के ऊपर जलद धारा प्रवाहित हो रही है। एक बात बताएं, वैसे आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो, ये व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ। इस क्षेत्र में इतने इतने प्रसिद्ध स्थान हैं और उनके बीच में आप लोग रह रहे हो। निबुआ खो सरकार, रामकुड़ी, धनेश्वर भगवान, कितने बड़े बड़े स्थान, टपकेश्वर महादेव, बड़े बड़े तीर्थ स्थल यहाँ पर विराजमान हैं। परंतु हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली ही नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं। और इसी क्षेत्र में बड़े बड़े संतों का दर्शन हुआ है। बंसी वाले महाराज जी, रघुवीर दास जी महाराज जी, बड़े बड़े संतों का पदार्पण, न जाने कहां कहां से चल करके यहाँ संत आते हैं। अभी भी आपकी पहाड़िया पर देवी जी भी रह रही हैं, अंदर बैठ के भजन करती हैं। महाराज श्री भी निवास करते हैं। बताओ, दुनिया में बड़े बड़े स्थानों को त्याग करके यही आराम से आनंद लेते हैं, बैठते हैं। ये सब संतों की आशीर्वाद है। परंतु इस रहस्य को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। भाई जिस पर भगवान का अनुग्रह होगा वही इस बात को समझ सकता है। बड़े बड़े महात्मा जन आपके पूरे क्षेत्र में भ्रमण किए हैं। सन 5 में मैं एक बार आमोल भागवत कहने आया था। उस समय महाराज बंसी वाले महाराज वहां एकांत में एक देवी जी के मंदिर पर रहते थे। अब तो ये डूब में चला गया शायद वह स्थान। तो कहने का मेरा अभिप्राय है, उस समय ये हाईवे नहीं गिरा हुआ था। तो ऐसे ऐसे दिव्य महात्मा और दिव्य स्थान हैं, इनका जीवन में यदि आप दर्शन करते रहोगे तो कहीं तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां आज मैंने देखा इतने सारे बंदर जो देखते ही महाराज एकदम दौड़ करके आ जाते हैं। यहाँ भगवान उखल पर बैठ करके सारे बंदरों को मक्खन खिलाने लगे। मैया यशोदा ने जैसे ही देखा सारा दधि मंथन फैल गया। भगवान को पकड़ने के लिए छड़ी हाथ में ले ली और उखल से भगवान को दोनों हाथ बांध करके उखल से बांध दिया। एक बात बताएं, जो परमात्मा सारे जगत को बांधते हैं उनको मैया यशोदा उखल से बांध रही है। जो प्रभु बांधते जगत को सोई बांधे उखल मात, और भक्तन के बस रहत नित नहीं अचरज की बात। यहाँ मैया ने उखल से बिहारी जी को बांध दिया। मैया लग गई गृह कार्य में। भगवान ने सोचा चलो लीला कर लें। अब उखल को घसीटा,
नंद भवन में 2 वृक्ष खड़े थे, उनका नाम था यमलार्जुन वृक्ष। वो किसके पुत्र थे? सुखदेव जी कहते हैं वो नलकुंवर मणग्रीव कुबेर के पुत्र थे, और नारद जी के श्राप से ये वृक्ष की योनि में चले गए। इनका महाराज उखल को घसीटा और मध्य में फंसा दिया, ऐसा झटका मारो कि हर हर करते हुए वृक्ष धराशायी हो गए। उनमें से 2 पुरुष निकले जो भगवान का दिव्य स्तुति गा रहे हैं। भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है, इस कथा से शिक्षा मिलती है कि नलकुंवर मणग्रीव मदरा पी करके भगवान नारद के सामने खड़े रहे। जीवन में याद रखना, कोई महापुरुष यदि हमको सामने दिखाई पड़ रहे हैं और हम मदरा पी करके खड़े हैं तो दाएं बाएं होकर के निकल जाओ। यहाँ उनको श्राप लग गया, लेकिन वह रोने लगे, कह दिया द्वापर युग में भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैंने एक दिन बताया था कि संत महापुरुष नाराज हो जाएं तो भी हमारा कल्याण ही है उसमें, कभी बुरा मत मानना भाई। कभी कभी संत भी क्रोध में आ जाएं, आवेश में आ जाएं तो घबराना मत, गलत मत मानना, उसमें भी हमारा कल्याण छुपा है। माँ अपने बच्चे को श्रृंगार करती है कि नहीं? स्तनपान कराती है, नवीन वस्त्र पहनाती है, काजल लगाती है, पाउडर लगाती है, क्रीम लगाती है, और फिर पीछे से एक काजल का डठूला भी लगा देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और यदि फिर भी बालक मिट्टी में जाकर के बिगड़ जाए तो मैया हाथ पकड़ के गाल में चांटा भी मारती है। अब चांटा मारने का उद्देश्य ये नहीं है कि बालक को कष्ट हो, लेकिन वो इसलिए मारती है कि बालक उस गंदगी में जाकर के बिगड़ गया, इसलिए डांटती है। तो ऐसे ही हमारे महापुरुष हैं, यदि कदाचित नाराज हो जाएं तो नाराज होने में भी हमारा आपका कल्याण छुपा हुआ है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने नलकुंवर मणग्रीव का उद्धार कर दिया। एक फल बेचने वाली बुढ़िया थी गोकुल में, मालिन, सुखिया मालिन। वह फल बेच करके अपने जीवन का निर्वाहन करती थी। एक दिन गई, सारे ब्रज में आवाज लगाई, भैया फल ले लो फल, लेकिन किसी ने फल नहीं लिए। क्रीणी है वो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युता फलार्थ धान्यमादाय ययो सर्व फल प्रदः। जब किसी ने फल नहीं लिए तो बुढ़िया सूरस्ताचल को जाने लगा। बुढ़िया घबरा गई, सारे दिन से आवाज लगा रही लेकिन किसी ने फल नहीं लिए। उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने देखा जिसको कोई स्वीकार न करे उसको मैं स्वीकार करूं। भगवान ने अपने अंजलि में थोड़ा सा धान्य ले लिया, धान्य, और धान्य लेकर के दौड़े दौड़े भागे और बुढ़िया से बोले बुढ़िया फल दो, फल। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही भगवान के श्री विग्रह को देखा सुखिया मालिन तो मोहित हो गई। कितना सुंदर बालक है मेरे बिहारी जी, इतने सुंदर हैं, मोर का पंख बंधा है, घुंघराले वाले हैं, कमल जैसी आंखें हैं। बिहारी जी की सौंदर्यता को देख करके सुखिया मालिन मंत्र मुग्ध हो गई। उसने धीरे से भगवान की अंजलि में फल दे दिए और थोड़ा सा जो धान्य था उसको अपनी टोकरी में डाल दिया। और जैसे ही अपने घर में आई तो क्या देखा कि टोकरी में तो रत्न और हीरे जवाहरात भरे पड़े हुए हैं। बोले गोविंद भगवान की। भगवान कहते हैं प्रेम से मुझे कोई कुछ भी पदार्थ दे उसको मैं ग्रहण कर लेता हूं। सबसो ऊंची प्रेम सगाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान का एक सिद्धांत है, यदि प्रेमी जो मेरा भक्त है यदि मुझे देगा नहीं तो मैं मांग लूंगा, और मांगने पर भी नहीं देगा तो मैं उसका चुरा लूंगा, मुझे अवसर मिलेगा तब। यदि कण मात्र भक्त का भोजन भी मैं प्रेम सहित ले खाता हूं, यदि दे नहीं तो मांग ले नहीं पाऊं तभी चुराता हूं। भगवान ने सुखिया मालिन के ऊपर कृपा करी। यहाँ
सारे ब्रजवासी बड़े चिंतित हैं। जब से कन्हैया को जन्म भयो है तब से कोई ना कोई नित्य उत्पात हो रहा है। क्या करें? सारे ब्रजवासियों ने मीटिंग की और विचार विमर्श किया। बोले ऐसा करो, इस गोकुल को त्याग दो और वृंदावन बसो। कहाँ चले? एक ब्रजवासी बोला यमुना के पल्ली पार एक वन है, उसका नाम है वृंदावन। वहां क्या क्या है? वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। बोले यमुना के पल्ली पार एक वन है, उसका नाम है वृंदावन। एक ब्रजवासी बोला ये बताओ वृंदावन में क्या क्या है? बोले वृंदावन में गिरिराज महाराज है, बंसी बट है, यमुना तट है, कालिंदी कलकल कल्लोल करती हुई प्रवाहित हो रही है यमुना जी महारानी। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च दीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवियो नृपः। गायन को हरी हरी घास है। सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाड़ी में सामान रख लिया और गोकुल को त्याग करके वृंदावन जा रहे हैं। गाते बजाते जा रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ में चलिए, शरीर से बैठे रहो यहीं, परंतु मन को ले चलो अपने वृंदावन की ओर। सभी लोग बोलेंगे बड़े प्रेम से, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। उठे मेरे की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ताली बजाते हुए सभी बिहारी बजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन धाम की। आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे भोजन ही ना मिला। सही कह रहे हैं। क्या कोई टेंशन है आप लोगों के लिए? बताइए, जयकारा लगाइए जोर से। एक बात बताएं, भगवान की जब कथा हो तो प्रसन्न चित्त होकर के एकदम मुस्कुराते रहो। मामा गुण गावत
भगवान कहते हैं मेरे चरित्र का जब गुणानुवाद कर रहे वह वक्ता भी प्रसन्न रहे और श्रोता भी। मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन वह नीरा। यहाँ भगवान वृंदावन में पधारे। वृंदावन का मतलब जानते हो क्या है? वृंदा नाम है तुलसी का, वृंदानाम समूहानाम वनम वृंदावन। व्याकरण कहता है जहां पर तुलसी का दिव्य वन हो उसको कहते हैं वृंदावन। और व्याकरण के माध्यम से दूसरा अर्थ इसका निकलता है वृंदानाम भक्तानाम समूहानाम वनम वृंदावन। जहां पर भक्तों का झुंड निवास करे उसको कहें वृंदावन। आज से 40 वर्ष पहले यदि आप लोग वृंदावन गए हो तो कितना सुंदर वन था। तुलसी ही तुलसी, करील की कुंजें बनी हुई हैं, सेवा कुंज, निधि वन, यमुना तक, कितना सुंदर लगता था। लेकिन आजकल पैसे वाले लोगों ने वहां जाकर के निवास कर लिया है तो वन को मिटा दिया और महल बना करके खड़े कर दिए, बड़े बड़े होटल बना करके तैयार कर दिए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां निकुंजों का निर्माण। भगवान वृंदावन में पधारे हैं। यहाँ वृंदावन में भगवान ने गौ चारण लीला की, गायों को चराया, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। भगवान गायन को चराते चराते एक बार यमुना पुलन पर पहुंचे और जैसे ही यमुना तट पर पहुंचे सुखदेव जी महाराज कहते अहो तिरम्यम पुलनम वयस्याम। दोपहर का समय है, भगवान ने अपनी गायों ने यमुना जल पी लिया और बंसी बट के नीचे बैठ गई। और जैसे ही बंसी बट के नीचे बैठी तो सारे ग्वाला अपनी अपनी छाकें खोल करके भोजन करने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? जो गायन को चराते हैं उनको कहते हैं बरे दिया। जो मित्र मंडली होती है, 2-4 लोग सरोवर में पानी पी लिया, गाय बैठ गई तो दोपहर के समय एक स्थान पर भोजन करते हैं। उसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, आप किस जाति से उसे कोई मतलब नहीं है। सारे लोग बैठ गए, बीच में भगवान बैठ गए, एक दूसरे को भोजन खिलाने लगे। एक ब्रजवासी क्या लिए? बोले कड़ी भात। कड़ी भात स्वयं खा रहा है और भगवान के मुख में दे रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक व्यक्ति क्या खा रहा है? रसगुल्ला लिए स्वयं मुख में दे रहा हो, भगवान को देने लगा। अब ये जब दृश्य देखा, किसने देखा? बोले पितामह ब्रह्मा ने। स्वर्गे लोके मिसत से यज्ञ भोगवाल के लिए। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी कहने लगे राम राम राम, ये कैसा भगवान है? सारा जगत इसको परमात्मा कहता है, जो ब्रजवासियों की जूठन खा रहा है, ये तो कभी भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान के प्रति शंका उत्पन्न हो गई, मैं इसका परीक्षण करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? जो गाय बैठी थी उनका हरण किया और गुफा में बंद कर दिया, गायों को छुपा दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान भोजन के बाद निवृत्त हो गए, गायों को देखा तो कहीं भी गाय नहीं है। ब्रजवासी इधर उधर गाय देखने चले गए। एक गहवर वन में जा रहा है, एक बरसाने की ओर जा रहा है। जब भगवान से ये ब्रजवासी पृथक हो गए तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों का हरण किया, उनको भी गुफा में बंद। यहाँ भगवान समझ गए, आंख बंद करके देखा, भगवान समझ गए इसमें ब्रह्मा की चाल है। अपने श्री विग्रह से भगवान ने गोपी जो ग्वाला थे, बछड़े थे, उनको प्रकट कर लिया। अनेक रूप रूपाय विष्णु में प्रभु विष्णु में। भगवान एक से अनेक हो गए। 1 वर्ष तक ये लीला चली, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या देखा? 1 वर्ष के बाद बोले चलूं मैं देखूं तो सही ब्रज में क्या हो रहा है। और जैसे ही ब्रज में आए तो वही कृष्ण, वही श्रीदामा, वही मधुमंगल, वही धनसुख, सारे के सारे तद्वत उसी प्रकार से वहां दिखाई पड़े। ब्रह्मा जी को लगा कि भाई गुफा में से तो नहीं निकाल लिया, लेकिन ब्रह्मा जी वहां से भागे तो गुफा में देखने गए, सारे के लोग मूर्छित पड़े वहां भी।
लेकिन मेरे बिहारी जी ने विचार किया थोड़ी सी लीला ब्रह्मा जी को भी दर्शन करा दें। आज मेरे कन्हैया अपने विग्रह में से नकली ब्रह्मा बन गए, नकली ब्रह्मा। दाढ़ी लगा ली, हंस पर बैठ गए, 4 मुंह, और कहां पहुंचे? स्वर्ग में। और अपने पहरेदारों से बोले मैं असली ब्रह्मा तो जा रही हूं अंदर, और आजकल नकली ब्रह्मा दुनिया में ज्यादा प्रकट हो गए। यदि कोई नकली ब्रह्मा आवे तो अंदर मत घुसने देना, और अंदर घुसे तो धक्का दे के निकाल देना बाहर। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान नकली ब्रह्मा बन गए, वो अंदर प्रवेश किए, और जैसे ही असली ब्रह्मा आए अंदर घुसने लगे, पहरेदार बाप बोले बाबा ए रुको, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले पहचाना नहीं, मैं आपका पिता, मैं ब्रह्मा। तो पहरेदार बोले ए बाबा, आजकल तुम जैसे नकली ब्रह्मा तो दुनिया में बहुत प्रकट हो गए। असली ब्रह्मा बोले तुम्हें बोलना नहीं आता, कैसे बात करते हो? पहरेदार बोले हाँ हाँ हमने पहचान लिया, तुम नकली बाबा हो, हमारे असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे। और जैसे ही ब्रह्मा ने सुना तो पसीना आ गया, राम राम राम, लगता है कि ईश्वर का अवतार हो गया और मैंने अपना स्थान और गंवा दिया। लेकिन असली ब्रह्मा कहते हैं हे पहरेदार भैया, मैं हाथ जोड़ रहे हूँ, तुम अपने ब्रह्मा से कह दो कि जम्बू द्वीप के ब्रह्मा आए हैं जो आपको दर्शन करना चाहें। जैसे ये कहा, पहरेदारों ने जाकर के कह दिया। इधर भगवान निकल के आए तो जो असली ब्रह्मा थे वो हंस से उतरे और भगवान को साष्टांग प्रणाम। और यहाँ 40 श्लोकों से भगवान की स्तुति गा रहे हैं ब्रह्मा जी। नामीढ्यते वृपपुषे तदडम्बराया गुंजावतंस परिपेक्षिल सन्मुखाया वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। हे प्रभु, आपका जो श्री विग्रह है, ब्रह्मा जी कहते हैं आकाश जैसा, मेघ जैसा आपका विशुद्ध स्वरूप है। आकाश देखा आपने नीलवर्ण होता है, ऐसे भगवान का विग्रह है। तदडम्बराय, गुंजों की माला आपके श्री गले में पड़ी हुई है। और पशुपांग जा कह करके भगवान को प्रणाम किया, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा कर दो। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा दान दे दिया। आज इस ब्रह्मा की कथा से आपको क्या सीखना है? इस कथा से आपको ये सूत्र लेना है कि भगवान की कथा के प्रति और भगवान के प्रति कभी शंका नहीं करना चाहिए। और यदि कदाचित शंका आपको हो जाए तो करना क्या है? कई बार ऐसा होता है, भगवान लोग इस संसार के ऐसे लोग हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, भगवान पर भी टीका टिप्पणी करते हैं। एक बिहार के शिक्षा मंत्री हो गए, इन्होंने महाराज बड़ा टेलीविजन पर ये चला कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर भी टीका टिप्पणी लोग कर रहे हैं। जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, भाई तुलसीदास जी तो भगवान ही थे। ढोले गमारे शूद्र पर सुनारी, ढोल गमारे शूद्र पर सुनारी, ढोले गमारे। इसी अर्धावली का उन्होंने उच्चारण किया था, और इसका वो अर्थ भी अपने ढंग से कर रहे हैं। हाँ ढोले गमारे ढोले गमारे शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ अधिकारी सकल ताड़ना, अधिकारी अब वो इसका अर्थ अपने ढंग से कर रहे हैं। इसका मतलब है शूद्र नारी को डंडा लेकर के मारना प्रारंभ करो। भैया पहले तो जब भी कोई अर्थ हम करें तो प्रसंग को समझना चाहिए। रामायण का पाठ करोगे तो पूरा प्रसंग समझ में आएगा। जब रामायण को हमने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? समुद्र कह रहा है
देखिए, ताड़ना का मतलब यहाँ डंडा लेकर के मारना नहीं होता है। ढोल, ये ढोलक है। यदि इसको आप अपनी नजरों में रखोगे तो ये समय पर बजेगी कि नहीं बजेगी? इसकी देख रेख करके रखो। ऐसा नहीं कि उसको सुरक्षित स्थान पर ना रखो और इधर उधर रख दोगे तो चूहे काट देंगे, समय पर बजने वाली नहीं है। नारी पर भी नजर रखना चाहिए। स्वतंत्र स्त्री नहीं होना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा है। जैमे स्वतंत्र होए बिगड़े ना। भाई माताओं को भी कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। यदि आप स्वतंत्र रहेंगी, स्वच्छंद विचरण करेंगी, ये ठीक नहीं है ना। इसलिए इन पर भी नजर रखना चाहिए। ऐसे महाराज शूद्र अपना जो दास सेवक है उसको भी नजरों में रखो। भाई उसने भोजन किया कि नहीं किया। सारी जब वह सेवक कर रहा है तो हमारा कर्तव्य उस पर दृष्टिपात रखें। तो देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि भगवान की कथा के प्रति शंका हो जाए तो करना क्या है। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, अब उनको भगाओगे कैसे आप लोग बताओ। यदि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो कैसे भगाओगे? ताली बजा कर। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बात तो ठीक है। देखो भाई, ये शरीर क्या है? पेड़। ये पेड़ है और शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर संशय रूपी पक्षी बैठे हैं। अब ये भगेंगे कैसे? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बोले राम कथा, अरे राम कथा सुंदर कर तारी और संशय बिहग उड़ावन। हाँ, यदि शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर संशय रूपी पक्षी बैठे हैं तो भगवान के राम कथा रूपी या कृष्ण कथा रूपी ताली बजा देना, वो निकल के भाग जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे भगवान सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी की मोह की निवृत्ति। आदरणीय परीक्षित बोले, हमने सुना है कि भगवान ने कालिय का मर्दन किया। थोड़ी सी इस झांकी का दर्शन कराएं। एक बार भगवान ने विचार किया, बिलोक दूषताम कृष्ण, बिलोक दूषताम कृष्ण, कृष्ण कृष्ण ही नाम विभु, तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पम तमुनिवासयत। काली के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा करी। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गर्ग पुराण गर्ग संहिता में कथा आती है कि कंस बड़ा चिंतित है। जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तो कंस बड़ा भयभीत है। इतने राक्षस मैंने भेजे परंतु आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। एक बात बताएं, आज का जो मानव है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख को देख करके 24 घंटे दुखी है, कष्ट में है। ये कहावत है ना, मेरी चाहे एक फूट जाए पर पड़ोसी की दोनों फूटे। ये कहावत एक दृष्टांत है। एक कोई व्यक्ति था, उदाहरण से सुन लें आप लोग। वो गरीब हो गया। एक गांव में महात्मा जी आए, सब वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, पैसे वाला कैसे बनूं? तो महाराज जी बोले, मैं तुम्हें एक शंख दे रहा हूँ, शंख, इसका पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना, लेकिन शर्त यह है कि इससे जो भी वस्तु मांगोगे आप, लेकिन आपको एक वस्तु मिलेगी लेकिन पड़ोसी को 2 मिलेंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये शर्त है। लेकिन भक्त बोला कोई बात नहीं है। संघ को जैसे ही लिया, पूजन अर्चन किया, वंदन किया, और भक्त कहने लगा एक मकान की व्यवस्था हो जाए। तो इसका तो एक मकान बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए। बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरे दिन बोला, हे शंख देवता, यदि आप हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो तो ऐसा करो, एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था, इसके घर में 1, पड़ोसी के घर में 2। अब इसकी जो पत्नी थी उसका दिमाग ठनक गया, नाराज होकर के बोली, पता है हमने पूजन किया, परिश्रम किया और हमारे पास एक वस्तु, पड़ोसी के घर में 2। मालूम है हम एक मंजिल मकान के ऊपर रहते हैं और पड़ोस में दूसरी मंजिल पर।
बोले आपको मांगना नहीं आता है, कल हम मांगेंगे। उसकी पत्नी बोली। भगत जी बोले मांग लो। जैसे ही शंख का पूजन किया तो माता उसकी पत्नी बोली, है शंख देवता, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ऐसा करो, एक पानी का कुआं आंगन में खुद जाए। इसके घर में एक कुआं खुद गया, पड़ोसी के घर में 2। ऐसे मांगना चाहिए। और दूसरे दिन बोली, देखो अब दूसरे दिन भी मैं ही मांगूंगी। पूजन अर्चन किया और क्या बोली, बोले हे शंख देवता, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो ऐसा करो, एक बल्ब हमारा फ्यूज हो जाए, यानी एक नेत्र फूट जाए। तो इसका तो एक ही नेत्र फूटा, लेकिन पड़ोसी के दोनों फूट गए। अब बताओ कितनी बुद्धि का इसने प्रयोग किया कि 2 पानी के कुआं पड़ोसी के आंगन में खुदे हैं और दोनों आंखें फूट गई। जब गिरेंगे तो कहां गिरेंगे, कि कुएं में जाके तो गिरेंगे। इसलिए कहावत है कि ये हमारी चाहे एक फूटे पर पड़ोसी की दोनों फूट जाए। दुनिया में यही चल रहा है। हम आपसे दुखी हैं, आप पड़ोसी से दुखी हो, यही तो है द्वंद्व। बस इसी द्वंद्व में हम भागम भाग में मचे, सभी लोग कष्ट में हैं। यहाँ कंस बड़ा दुखी है। देव ऋषि नारद बाबा पहुंचे। नारद जी बोले ऐसा करो, एक पत्र लिखो आप नंद बाबा के नाम से, और उसमें ये लिख दो कि हमें 1 करोड़ कमल के पुष्प चाहिए, सुबह 8 बजे शिव जी की पूजा करो। और नंद जी, यदि आपने पुष्प नहीं दिए तो वृंदावन को खोद के दूसरा बसा देंगे और कृष्ण बलराम को मार देंगे। मालूम है ये कमल के पुष्प कहाँ खिल रहे हैं, बोले काली दह में। कृष्ण बड़ा हटीला है, जब पुष्प तोड़ने जाएगा तो काली नाग उसको डस देगी। राजन, तुम्हारा सांप भी मरेगा और लाठी भी आपकी सुरक्षा। यह मंत्रणा नारद बाबा ने दी कंस को। कंस ने पत्र लिखा और नंद बाबा को दिया। नंद बाबा बड़े चिंतित हैं, उदास हो गए। जब से कन्हैया को जन्म भयो है तब से वह कंस की आंखों में खटक रहा है। लेकिन खेलते खेलते भगवान आए, आकर के बोले बाबा ये बताओ ये पत्रिका में क्या लिखा है। पूरी कहानी सुना दी। बेटा, जब से तेरा जन्म हुआ है कंस की आंखों में तू खटक रहा है। 1 करोड़ कमल के पुष्प देना है। अब कालिंदी में खड़े हैं, बताओ कौन तोड़ने जाए। भगवान हंस करके बोले बाबा चिंता ना करो, मेरा एक देवता है जो सब काम तुम्हारे कर देगा। भगवान कहते हैं एक देवता ब्रज के माही, देवता ब्रज के माही, एक देवता। भगवान कह रहे हैं नंद बाबा से, एक मेरा देवता है जो सब काम तुम्हारे करते हैं। एक मेरा देवता है जो सभी कार्य कर देगा। यहाँ भगवान ने अपने सभी परिकर को लिया और कहा बोले ऐसा करो एक नया खेल खेलेंगे। भगवान बोले, श्री दामा बोला कौन सा खेल? बोले गेंद का खेल। और कहाँ खेलेंगे? बोले यमुना तट पर और बंसी बट के नीचे खेलेंगे, परंतु शर्त यह है कि दाऊ भैया को नहीं ले जाएंगे। भगवान बोले अच्छा बलराम जी को क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि भगवान विचार कर रहे हैं कि मुझे कालिया नाग का उद्धार करना है, और यदि दाऊ भैया मेरे संग में जाएंगे तो ये कौन है? बोले शेष के अवतार हैं बलराम जी। यदि मैं इनके सामने कालिया नाग को नाथूंगा मारूंगा तो इनको बुरा लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये उनकी बिरादरी वाले हैं। और ऐसा होता है यदि आपकी बिरादरी वाले को कोई गाली दे, मारे, पीटे तो आपको कष्ट होगा कि नहीं?
भगवान बोले दाऊ भैया को नहीं ले जाएंगे। आज सभी सखाओं को लेकर के भगवान जा रहे हैं कदम कालिंदी के तट पर। कई बार आप लोग कहते हो काली दह पर खेलने आयो मेरे छोटो सो कन्हैया। भगवान कालिंदी के तट पर पधारे हैं और श्री दामा की मैयों की साड़ी लेकर के गेंद तैयार कर ली। भगवान कदम के नीचे कालिंदी के नीचे गेंद का खेल खेल रहे हैं। पुराना जो खेल था यही तो था, बताइएगा, गेंद का खेल। पुराने जो बालक बालिकाएं थे पहले वृक्षों के नीचे गर्मी के मौसम में गेंद का खेल खेला करते थे। आज भगवान गेंद का खेल खेल रहे हैं। लागे खेलन अर्जी गेंद कना जी और एक सखा पे गेंद चलाई। एक ने दूसरे को गेंद दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया। भगवान ने देखा भैया मैं करूं बैटिंग और आप करो बॉलिंग। भगवान ने बल्ला हाथ में लिया और जैसे ही गेंद आई तो कन्हैया ने ऐसो छक्का मारो कि गेंद हर हर करती वही कालिंदी में गिर गई। मारो टोल कस के कालिंदी में गिरी है गेंद और देख को प्यो से दामा टेढ़ी दी ठिकीनी है। जैसे ही कालिंदी में गेंद गिरी तो दौड़ करके श्री दामा ने भगवान की फेंट को पकड़ा। नाराज होकर के बोला मैंने पहले ही कही कि तू मेरी गेंद को कालिंदी में डाल देगा, अब मेरी गेंद दे दे, अब ही दे दे और जल्दी दे दे। भाई बाल हट है। जैसे ही कहा भगवान बोले भैया गेंद जो कालिंदी में गिर गई अब आने वाली नहीं है। जैसे ही मना किया तो भगवान के मोर पंख को खींचने लगा श्री दामा। शास्त्रों में वर्णन है श्री दामा ऋषि आय के कही कृष्ण ते बात यमुना में ते लाए दे मेरी गेंद गहाए। मेरी गेंद दे दे, अभी दे दे और जल्दी दे दे। भगवान ने ऐसा झटका मारा सो कदम पर चढ़ गए बिहारी जी। भगवान ने फेंट को दबाया, बंसी को दबाया और भगवान कहते हैं श्री दामा मैं तेरी गेंद के ताई यमुना में जा रहे हो, पर मेरी मैया पूछे तो मैया को मत बताना। भगवान कूदने को तैयार हैं। श्री दामा मत मंगल बोला लाला नीचे आजा नीचे, या मैं कालिया नांग है कालिया नांग। लेकिन भगवान कहते हैं श्री दामा मैं कालिंदी में जा रहा हूं। श्री दामा भैया तेरी गेंद के काज आज मैं यमुना में जाऊं। श्री दामा भैया तेरी गेंद के काज। भगवान कहते हैं मैया मेरी पूछे भैया मैया को न बतैयो। बाबा मेरे पूछे भैया बाबा को न बतैयो। भगवान कहते हैं मैया सुनेगी मेरी भैया देगी प्राण गमाए। श्री दामा भैया तेरी गेंद के काज। भगवान बोले मेरी मैया से मत कहना नहीं तो वह प्राणांत हो जाएगी। ऐसे कहते हुए भगवान कूदने लगे। ब्रजवासी बोले नीचे आजा नीचे आजा। एक बात बताएं, ब्रजवासी अंदर से तो प्रेम करते हैं भगवान से, ऊपर से बड़बड़ाते हैं। यदि कोई आपका प्रेमी है कदाचित आप नाराज हो जाएं तो अंदर से नहीं होंगे ऊपर से जरूर नाराज होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने फेंट को बांधा कालिंदी में, यमुना जी की जयकारा लगा के कूद गए। बोले गोविंद भगवान की। जैसे ही कालिंदी में कूदे सारे ब्रजवासी पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़े। यदि मैया पूछेगी तो अब हम क्या कह करके समझाएंगे। यहाँ सुबह सुबह की वेला है। एक बिल्ली गैल काट गई मैया यशोदा की, और जैसे गैल को काटा अपशकुन हो गया। मैया दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास और कहने लगी मुझको ऐसा लग रहा हो कि आज मेरा कन्हैया किसी संकट में फंस गया। मैया उदास हो गई, चिंतित हो गई। एक बात मैं आपको कह दूं, यदि आपकी संतान हजारों किलोमीटर दूर रहे
माताओं याद रखना, आपकी संतान हजारों किलोमीटर दूर रहे, यदि कदाचित उसके ऊपर संकट पड़ेगा, यदि आपका बालक कष्ट में आ जाएगा, तो सबसे पहले माँ के हृदय को पता चल जाता है। ये माँ का वात्सल्य है, माँ का स्नेह है, माँ का ममत्व है। सबसे पहले माँ को हृदय में मालूम चल जाता है कि मेरे बालक पर कष्ट है। 9 माह गर्भ में रखा है, माँ का और बालक का ये संबंध है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैया चिंतित होकर के बैठ गई। यहाँ नंद बाबा समझाने लगे, सारे ब्रजवासी लोग रोते बिलखते आए। मैया यशोदा दौड़ करके बोली, कहो जी मेरा कृष्ण कहाँ है। सारे ब्रजवासी रोने लगे, मैया तेरा कृष्ण कालिंदी में कूद करके संसार छोड़ के चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, मैया ने जैसे ही सुना वह भी पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़ी, कृष्ण के लिए रोने लगी। सुबह 4 बजते थे तो मेरा कृष्ण मेरी गोदी में आता था, मुझे मैया कहता था, अब मुझको माँ कौन कहेगा, माँ कौन कहेगा। कृष्ण तू मेरे अपराध को क्षमा कर देना, एक बार मैंने तुझे उखल से बांधा था, मैया कहती है, एक बार मैंने तुझे चांटा मारा था, कृष्ण तू मुझको क्षमा कर दे। आज सारे ब्रजवासी मैया यशोदा के सहित कालिंदी के तट पर खड़े हैं और आंसू बहाने लगे। अरे माँ की तो छोड़ो, यहाँ तो गोपी ग्वाल बछड़े भी आंसू टपका रहे हैं। गावो वृषावत्स तरया क्रंदमाना दुखिता कृष्णे निस्ते क्षणा भीता रुदब्ध इव तस्थिरे। मेरा आपसे निवेदन है, जो गाय डकरा रही थी तिनका मुख में दबा कृष्ण के लिए आंसू बहाने लगी। जो बंदर उछल कूद कर रहे थे वो शांत भाव से बैठे हैं, कन्हैया के लिए आंसू टपका रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, मयूर जो नृत्य कर रहा था वो पंखों को फैला करके खड़ा हो गया, आंसू टपकाने लगा कृष्ण से। एक बात याद रखना, आवाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु पशुपतयः। ब्रज में ऐसी स्थिति बन गई कि शोक समुद्र उमड़ बैठे। एक बात मैं आपसे कह दूं, वृंदावन में जो पतंगे हैं, कीड़े हैं, भृंग हैं, मयूर है, बंदर है, ये सब भगवान से प्रेम करने वाले हैं। यहाँ सभी अश्रुपात करने लगे। दाऊ भैया सबको समझा रहे हैं, मैया मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहाँ यमुना जी का जल हिलने लगा, कालिया नाग जाग गया। कालिया नाग ने कमर में भगवान को वेष्टित कर लिया। भगवान ने अपने श्री विग्रह को बढ़ाया और ऐसा छलांग मारा कि उसके फणों के ऊपर थाता थैया करके नाचने लगे। जो भी फण कालिया नाग उठाता भगवान उसी को दबाते। तांडव नृत्य कर रहे हैं बिहारी जी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम पम पग पग गत पम पम पानन गर पम 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 पट गत पम पम पानन गर बिम बिम मेरी करत नाम वधुहारी, बिम 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 करत नाम वधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जय हो। काली नाग जो भी फन उठाता भगवान उसी को दबा रहा है। ये रक्त का वमन कर रहा है काली नाग। सूरदास जी कहते हैं अपने शब्दों में, सन 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 कादिक नन 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 नारदारी, सन 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 कादिक नन नन नन
गंधर्वगाते सभी ताले गंगर घंट दे दे सभी ताली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडवोगत मुंडन पर गिरधारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। बोले गोविंद भगवान की। भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं काली के फनों के ऊपर। एक बात बताएं, ये जो भी फन उठाता है भगवान उसी को दबा देते। ये रक्त का वमन करने लगा। इसकी पत्नियां भगवान के हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। हे प्रभु, आप तो न्यायाधीश हैं। नांग पत्नियां कह रही हैं, हे प्रभु, आप तो सारे जगत को न्याय प्रदान करने वाले हैं। हम आपकी शरण में। नांग पत्नियां कह रही हैं, न्यायो ही दंडा कृतकिल विशोस्मिन। थोड़ा विचार करना, जो न्यायाधीश हो और यदि वह भी ठीक से न्याय न करे तो हम किसकी शरण में जाएं? ये नाग पत्नियां कह रही हैं, हमारे पति से कोई अपराध बनाओ तो क्षमा कर दो। क्या अपराध बन गया पहले ये तो बताओ। भगवान बोले, आपका जो पति है नांग, वह काली नांग में दह में रहता है। इसने यमुना जी के जल को विषाक्त कर दिया। हमारी गाय जब पानी पीने आती है तो मर जाती है। और पतंति परेगा खगः, पक्षी आकाश से होकर निकलते इसकी ज्वाला से भस्म हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले ऐसा करे, ये दय को छोड़ दे, दूसरी तरफ भाग जाए। काली नाग कहने लगा, वयम खलासोत्पत्त्यः तामसी तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्तजो नाथ लोका नाम यत् सद्ग्रहा। ठाकुर जी, आपने हमको सृष्टि में बनाया और बना करके जहर दिया, तो हम जहर ही तो उगलेंगे, दूध कहां से निकलेगा। काली नाग निवेदन करने लगा। आज भगवान ने काली नाग को निर्भय कर दिया। बोले तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। रमणक द्वीप। ये काली नाग भगवान को प्रणाम करता हुआ रमणक द्वीप में चला गया। भगवान 1 करोड़ कमल के पुष्प तोड़ करके लाए और जैसे ही निकल के बाहर आए तो सारे ब्रजवासी मूर्छित पड़े। बंसी बजाई, सबके सब उठ करके खड़े हो गए। मैया ने अंक में भर दिया गोविंद को। बोले भक्तवत्सल भगवान की। 1 करोड़ कमल के पुष्प नंद बाबा को दिए, नंद बाबा ने कंस को दिए। एक बात मैं आपसे कह दूं, ये कथा तो आपने कई बार सुनी है, पर इससे आपको सीखना क्या है? ये दह क्या है? ये काली नाग कौन है? काली नाग है काम का प्रतीक, या ऐसा समझ लो कि काली नाग है अहंकार का प्रतीक। ये कहाँ रहता है? बोले हृदय में। हमारे आपके हृदय में छुपा है ये दह है। अच्छा, अहंकार सभी को है। किसी को जाति का अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है, किसी को अपने विद्वता का अभिमान है, लेकिन अभिमान तो है। तो ये अभिमानी कौन है? बोले समझ लो यही तो काली नाग है जो हमारे हृदय में बैठा है। अब अभिमान रूपी काली नाग को भगाना है, तो ये भगेगा कैसे? बोले कृष्ण को अंदर ले जाओ। कहां से ले जाओ? बोले कदम के द्वारा। कदम में क्या है? कान। इन कानों के द्वारा भगवान की कथा को सुनो। यही कृष्ण है। जब भगवान की कथा सुनोगे तो ये हृदय में जो अहंकार रूपी काली नाग है वो निकल के रमणक द्वीप को भाग जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे महाराज सौवर ऋषि के डर से, गरुड़ जी के भय से ये यहाँ रहता था। अब मेरा आपके लिए कोई भय नहीं है कि वो मेरा पद चिन्ह बना हुआ है। ये रमणक द्वीप को चला गया। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके जीवन में सर्प का कोई भय नहीं रहता है। यहाँ श्री धाम वृंदावन में वर्षा ऋतु का पदार्पण हो गया। एक बार अग्नि लग गई। अग्नि, और जैसे ही अग्नि लगी भगवान ने उस अग्नि का पान किया। दावालन अग्नि। ये दावालन अग्नि है, विषय रूपी अग्नि। यदि लग जाए तो आंख बंद करके भगवान का ध्यान करना। यहाँ वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। पानी बरसने लगा, बदल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी। बरसा काल मेघ नभ छाये और गरजत लागत परम सुहाये। ये बताओ, वर्षा ऋतु आती है, बदल गड़गड़ाते हैं, पानी बरसता है, तो रात्रि में नींद कितनी प्यारी आती है बताओ।
पानी बरसे, बिजली चमके, बदल गड़गड़ाए, तो ऐसी नींद आती है कि घंटों पड़े ही रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ वर्षा ऋतु बीत गई, अब बरसात के बाद में कौन सी ऋतु आ गई? शरद ऋतु। शरद ऋतु जब आती है तो सरोवरों का जो जल है वो स्वच्छ हो जाता है, एकदम निर्मल। फूले कांस सकल मह छाई, और जन वर्षा कृत प्रगट बढ़ाई। शरद ऋतु का पदार्पण हो गया। और शरद के बाद में कौन सी ऋतु आती है? क्यों जी, आप लोग बता सकते हो? शरद के बाद में कौन सी ऋतु आती है? लगन जी दाऊ बताइएगा। आप बताइएगा, आप लोग बता सकते हो? शरद ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु आती है? विद्यार्थी लोग भी तो बैठे हैं, अब करें तो करें क्या? टीचर्स भी ऐसे पढ़ाने वाले हो गए, ये तो सब कक्षा पहले और दूसरे तीसरे की चर्चाएं हैं। बल्कि कई तो सही कह रहे, टीचरों को भी पता नहीं होगा कि शरद के बाद कौन सी ऋतु आती है। एक ऋतु 2 महीने चलती है और ऋतुओं का ज्ञान ही नहीं है। शरद के बाद में आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु का पदार्पण होता है। और हेमंत के बाद में आती है शिशिर ऋतु, और शिशिर के बाद में आती है वसंत, और वसंत के बाद में आती है ग्रीष्म, और ग्रीष्म के बाद में आती है वर्षा। ये क्रम है। तो हेमंत ऋतु का पदार्पण हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजानम कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु का जो महीना है, हेमंत ऋतु का जो प्रथम महीना है वो है अगहन का महीना। श्रीमद् भागवत में लिखा है। ब्रज की ग्वाली गोपी क्या करती हैं? बोले 4 बजे उठती है। माताओं ध्यान से सुनो, यमुना में नहाने के लिए जाती हैं, यमुना में स्नान करती हैं, और यमुना की जो बालू है, रेता, उसको इकट्ठा करती हैं और कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं। पूजन में मंत्र क्या बोलती हैं? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। ये मंत्र बोलती हैं, हे कात्यायनी मैया, हम इसलिए पूजन कर रही हैं कि नंद को जो छोरा है वो हमें पति रूप में मिल जाए। ये भाव है। लेकिन याद रखना, ये पूजन कर रही है दुर्गा का, किस लिए कर रही है? कन्हैया को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान ने देखा, बोले ये स्नान करती है परंतु न